क्या आप जानते हैं एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब और फेसबुक और व्हाट्सएप के मालिक मार्क जुकरबर्ग में एक कॉमन चीज क्या है? और कुछ हॉलीवुड के स्टारों में भी वही एक कॉमन चीज है, भारत के एक स्थान को लेकर, एक आश्रम को लेकर। और क्या आप जानते हैं माँ काली का वह जागृत स्थान जहाँ पर वह साक्षात विराजमान है, रणभूमि में गए जवानों की रक्षक मानी जाती हैं। और अगर आप ये नहीं जानते तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए आज आपको लेकर चलते हैं कैंची धाम, जिसकी स्थापना नीम करोली बाबा ने की थी। नीम करोली बाबा 20वीं शताब्दी के महान आध्यात्मिक संतों में से एक हैं। इनका जन्म 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के एक गांव में हुआ था, अकबरपुर। इनको हनुमान जी का परम भक्त कहा जाता था। इनके भक्तों का तो इतना मानना था कि वह इनको हनुमान जी के अवतार बताते थे। आज वह हमारे साथ नहीं है। 1973 में वृंदावन में वह ब्रह्मलीन हो गए थे, लेकिन आज भी उनके आश्रम कैंची धाम, जो नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर दूर और भवाली से 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और पंतनगर हवाई अड्डे से इसकी दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। कैंची धाम में अब भी भक्तों का वैसा ही मेला लगा रहता है। इस आश्रम की स्थापना बाबा जी ने 1964 में की थी। 17 वर्ष की छोटी सी आयु में वे साक्षित्व को प्राप्त हो गए थे और हनुमान जी को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में 108 बजरंगबली के मंदिरों का निर्माण कराया। अपने लाखों भक्तों व अनुयायियों के होने के बाद भी वे आडंबरों से दूर रहते। वे अपने पैर को कभी भी नहीं छूने देते थे। उनके मुख पर हमेशा राम नाम होता और वह बोलते, मेरे पैरों के स्थान पर हनुमान जी के चरण को स्पर्श करो, वहीं पर कल्याण होगा। 1964 से लेकर अब तक यह धाम भव्य मंदिर का रूप ले चुका है। कैंची धाम में हनुमान जी की, माँ दुर्गा की, वैष्णो देवी माँ की और राधा कृष्ण की मूर्तियाँ हैं। आज भी मंदिर में बाबा जी की निजी वस्तुएं, छड़ी, गद्दी, कंबल वैसे ही सुरक्षित हैं जैसे पहले उनके जीवन में थी। बाबा जी के कई चमत्कार हैं। नदी के पानी से घी बनाने से लेकर भक्तों को धूप से बचाने के लिए बादलों की छतरी बनाने से लेकर यहाँ तक कि एप्पल कंपनी के सीईओ 1974 में कैंची धाम आए और वह इस स्थान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एप्पल कंपनी का आइडिया इसी स्थान से मिला। जब पीएम मोदी 2015 में अमेरिका यात्रा पे थे तो वे मार्क जुकरबर्ग से मिले, तो उन्होंने भी बताया कि मेरे भौतिक गुरु स्टीव जॉब ने मुझे कैंची धाम जाने की सलाह दी थी। एक अमेरिकी राइटर ने तो नीम करोली बाबा और कैंची धाम पर एक किताब भी लिखी, द मिरेकल ऑफ लव। मैं जब कैंची धाम गया हूँ तो मुझे तो वहाँ पर बहुत सुकून और बहुत शांति मिली है। आपसे भी अनुरोध है, जब भी यथावत समय हो कैंची धाम में बाबा नीम करोली आश्रम में ज़रूर आएँ। मेरा आप लोगों से एक वादा है, आपको एक बहुत अच्छी आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होगा। जय नीम करोली बाबा। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ हैं और जागेश्वर धाम जैसे शक्तिपीठ व तीर्थ स्थल हैं। इसके बाद भी कई ऐसे मंदिर हैं जो अपनी दिव्यता, भव्यता और अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। उनमें से एक है हट कालिका। यहाँ माँ शक्ति का निवास है और यहाँ पर माँ साक्षात रूप से विराजमान है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इस देवी का वर्णन मिलता है। गंगोली हाट उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और पिथौरागढ़ से इसकी दूरी 80 किलोमीटर है, जो हाट कालिका मंदिर नाम सिद्धपीठ के लिए प्रसिद्ध है। इस सिद्धपीठ की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई। भारतीय सेना की पराक्रमी कुमाऊं रेजिमेंट का युद्ध घोष कालिका माता की जय अपनी आराध्य हट कालिका माता का जयकारा ही है। थोड़ा सा अब सुव्यवस्थित हो गया है। 10 साल पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं था। कुमाऊं रेजिमेंट के जवान युद्ध या किसी भी मिशन पर जाते हैं तो मां के दर्शन जरूर करते हैं। कहते हैं देवी ने सैनिकों की एक पुकार पर सेना के सैकड़ों जवानों की जान बचाई। थोड़े बंदर हैं तो बंदरों से थोड़ा सा सावधान रहें। गो। जय माँ काली। मेरे साथ है मेरे गुरु भाई और मेरी आध्यात्मिक उन्नति में
गुरु भाई का काफ़ी सहयोग रहा है, काफ़ी मार्गदर्शन इन्होंने मेरा किया है। सो आज हैं हम गंगोली हाट में और यहाँ पे माँ भगवती काली का एक बहुत प्राचीन मंदिर है। तो मुझे इसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, तो गुरु भाई आप लोगों को बताएंगे, सभी दर्शक गणों को, व्यूअर्स को बताएंगे कि इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में और क्या इसका इतिहास है। गुरु भाई। नमः शिवाय। जय माँ काली। देखिए, यूँ तो हिमालय में अनेकों शक्तिपीठ हैं, माँ अनेकों जनों को जगहों पर वास करती है, पर इस जगह का कुछ खास महत्व है। ये अल्मोड़ा से करीब 115 किलोमीटर ऊपर स्थित है। शंकराचार्य के समय में शंकराचार्य जी ने यहाँ आके माँ की साधना की थी और शंकराचार्य जी ने माँ से फल स्वरूप एक आशीर्वाद मांगा था। उस समय नरबलि का प्रचलन था तंत्र में। तो शंकराचार्य ने माँ को ये कहा था कि माँ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना चाहती हैं तो आप कृपा करके आज के बाद नरबलि स्वीकार ना करें। माँ ने तथास्तु बोला और उसके बाद से नरबलि की प्रथा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। माँ काली का ये साक्षात पीठ, क्योंकि माँ यहाँ जागृत हो गई थी, बाद में पूरे तांत्रिक विधि विधान के साथ माँ को लोहे के साथ कीलन करके यहाँ पे रखा गया और माँ से प्रार्थना की गई कि कोई भी किसी भी गलत तरीके से मंतव्य से कोई गलत काम यदि यहाँ पर करता है तो माँ उसे तुरंत परिणाम देती है, और यदि कोई सच्चे मन से श्रद्धा से यहाँ के माँ से प्रार्थना करता है तो उसकी मुराद अवश्य पूरी होती है। तो मैं आप सभी से एक बार ज़रूर प्रार्थना करूँगा कि आप जब भी उत्तराखंड आएँ, इस क्षेत्र में आएँ या यहाँ नहा भी आएँ, आप सिर्फ काली के दर्शन करने के लिए आएँ। काली के दर्शन करने के आए और इस मंदिर की अपनी एक अलौकिक शक्ति, एक भव्यता है, और अगर आप आध्यात्मिक पद पे हैं तो वो ऊर्जा आप महसूस कर सकते हैं। तो जैसे गुरु भाई ने बताया, आई थिंक ये जो भी नॉलेज इन्होंने दी है इसका आप लाभ प्राप्त करें, और जब भी आपके पास समय उत्तराखंड की आप पावन धरती पर आएँ, देवभूमि पर आएँ, तो आप गंगोली हाट आएँ और माँ के दर्शन जरूर करें। जय भगवती काली। नमः शिवाय। उत्तराखंड के लोगों की आस्था का केंद्र महाकाली अनेकों चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से महाकाली की आराधना करता है, उसकी दरिद्रता, रोग व कष्टों का निवारण होता है, उसका कल्याण होता है, उस पर से विपदाएं दूर हो जाती हैं और सुख व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो मनोकामना पूर्ण करने वाली, कष्ट हरने वाली माँ भगवती काली की जय। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय माँ आदिशक्ति। जय भगवती काली।